नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इतिहास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न लिए गए हैं इसमें जो है इतिहास के ऐसे प्रश्न को सेट किया गया है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो किस काल में आरंभ हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। बाल विवाह प्रथा की जो आरंभ हुई थी, ठीक है, ये कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? यानी कि जो गोल्ड है, गोल्ड के जो सिक्के जारी किए गए थे वो सबसे अधिक जो है किस काल में जारी किए गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला आपका प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है, ठीक है, जो गुप्तकालीन शासक था। अगला प्रश्न आपका है, गुप्त राजवंश के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य जो है गुप्त काल में, यानी कि ये जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। क्या चीज? कला एवं स्थापत्य जो है गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आपका है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये बंदरगाह का नाम है, नाम क्या है? मुजरिस। और ये किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? सही उत्तर हो जाएगा चेर राज्य का, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो शासक था वो था श्रीगुप्त। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो देखिए, गुप्त काल की जो सरकारी भाषा थी वो थी संस्कृत। वहाँ पे सारा चीज जो होता था संस्कृत भाषा में होता था, यानी कि बोलचाल जो थी गुप्त शासकों की वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? यानी कि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। और यही बताना है कि आपको प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जो है लिखी जाती थी। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि थी। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि भीमबेटका या फिर भीमबेटका दोनों लिखा रहता है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुफाओं के लिए। ठीक है, गुफाओं के जो शैलचित्र था, यानी कि गुफा में जो शैलचित्र बनता था उसको कहा जाता था भीमबेटका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, मणिग्राम। ये जो मणिग्राम है प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला जो अनाज था वो कौन सा था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त जो हुआ था अनाज वो था चावल, यानी कि मानव ने सबसे पहले चावल का उपयोग किया था। देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? यानी कि जो गुर्जर जो थे उसको किस शासक ने पराजित किया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के द्वारा जो है गुर्जरों को जो है पराजित किया गया था। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है भिक्षुनी संघ एक बनाया गया था और इसकी जो स्थापना किया गया था उसका आपको लोकेशन बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कपिल वस्तु में। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी उपदेश दिए गए ज्यादातर वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो किस जगह पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी में महावीर की जो है मृत्यु हुई थी। देखिए अगला प्रश्न आपका है,
सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो देखिए सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपका बोध गया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन गया लिखा हुआ है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोध गया में हुआ था सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है सबसे ज्यादा था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान सबसे ज्यादा जो था वो हिंद यूनानियों का था। ठीक है, किनका था? हिंद यूनानियों का सबसे अधिक जो है योगदान रहा था भागवत संप्रदाय के विकास को करने में। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध जो है किस क्षत्रिय कुल के थे? क्षत्रिय लिखा गया है यहाँ पे, क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल में ये आते थे महात्मा बुद्ध? तो यहाँ पे ये आते थे शाक्य कुल से। ठीक है, किससे आते थे? शाक्य कुल से आते थे महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? यानी कि सबसे प्राचीन जो है इनमें से कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन था? तो मौर्य वंश जो था सबसे अधिक प्राचीन था। कौन था? मौर्य वंश। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो था वो आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य जो था उस टाइम सबसे अधिक जो मुद्रा का प्रचलन था वो कौन सा था? तो यहाँ पे हो जाएगा पन। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पन एक ऐसा मुद्रा था जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन सा था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शिक्षा का जो केंद्र था वो था तक्षशिला। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। तक्षशिला जो है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांची का जो स्तूप है उसको किसने बनवाया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप को बनवाया गया था। किनके द्वारा? अशोक के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो देखिए श्रीनगर की स्थापना जो है मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा श्रीनगर का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कण्व वंश का संस्थापक आपको बताना है कि कण्व वंश जो था इनका जो संस्थापक था वो कौन था? तो देखिए कण्व वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। कौन था? वसुदेव। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिए, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो देखिए पुरुषपुर जो है और इसका जो है यानी कि ये किस शहर का, किस जगह का जो है दूसरा नाम है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशावर का जो है ये दूसरा नाम है। क्या नाम है? पुरुषपुर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किनके जो है राज चिकित्सक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कौन? चरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने। सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं भारत में प्रचलित हुई उनका सबसे ज़्यादा योगदान जाता है इंडो बैक्ट्रियन का। ठीक है, और इस वीडियो का जो आपका अंतिम प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 30 प्रश्न को देखा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।